रात का पहर था। गांव में नींद का साया था। बबीता अपने घर के आंगन में बैठी थी। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। वह सोच रही थी, ब्रेक टाइम। क्या मेरे गांव का भविष्य हमेशा अंधेरे में डूबा रहेगा? बबीता गांव की इकलौती पढ़ी लिखी लड़की थी। उसने शहर जाकर पढ़ाई की थी। अब वह वापस अपने गांव में टीचर थी। वह चाहती थी कि उसके गांव के बच्चे भी पढ़ें और आगे बढ़ें, पर गांव में सुविधाओं का अभाव था। बच्चे पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं लेते थे। बबीता को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया, एक ऐसा आइडिया जो उसके गांव की तकदीर बदल सकता था। अगले ही दिन से बबीता ने अपने घर में एक कमरा खाली करवाया। उसने अपने पिताजी को शहर भेजकर एक कंप्यूटर और कुछ किताबें मंगवाई। वह जानती थी कि आज के समय में कंप्यूटर का ज्ञान कितना जरूरी है। गांव के लोग बबीता के इस काम को समझ नहीं पा रहे थे। कुछ लोग तो उसका मजाक भी उड़ाते थे, पर बबीता अपने लक्ष्य पर अडिग रही। आखिरकार वह दिन आ ही गया जब बबीता ने अपने घर में कंप्यूटर क्लास शुरू की। शुरुआत में कुछ ही बच्चे क्लास में आए, पर धीरे धीरे बच्चों की संख्या बढ़ने लगी। बच्चे कंप्यूटर सीखने के लिए बहुत उत्सुक थे। उनके लिए ये एक जादुई दुनिया थी। वे कंप्यूटर पर गेम्स खेलना सीखते, चित्र बनाते, कहानियां पढ़ते। धीरे धीरे कंप्यूटर क्लास का असर गांव के बड़ों पर भी दिखने लगा। वे देखते कि उनके बच्चे कितनी जल्दी नई नई चीजें सीख रहे हैं। कुछ बुजुर्गों ने बबीता से निवेदन किया कि वह उन्हें भी कंप्यूटर चलाना सिखाए। बबीता ने खुशी खुशी उन्हें भी सिखाना शुरू कर दिया। अब कंप्यूटर क्लास में बच्चों के साथ साथ उनके माता पिता भी बैठकर पढ़ाई करते। कंप्यूटर क्लास से गांव में एक नई चेतना आ गई। बच्चे अब शहर जाने के सपने देखने लगे। वे इंटरनेट के माध्यम से दुनिया की जानकारी प्राप्त करने लगे। बबीता की मेहनत रंग लाई थी। उसने अपने गांव को शिक्षा का एक नया रास्ता दिखाया था। आज बबीता का गांव बदल चुका है। यहाँ के बच्चे अब पढ़ लिख कर अपने सपनों को पूरा कर रहे हैं। गांव में खुशहाली है, विकास है, प्रगति है। ये सब संभव हो पाया है बबीता के दृढ़ संकल्प और शिक्षा के प्रति उसके समर्पण से। बबीता ने साबित कर दिया कि अगर मन में कुछ कर गुजरने की चाहत हो तो नामुमकिन कुछ भी नहीं है।